सुबह क्लास में सभी देशवासियों को हमारा कोट कोट प्रणाम। आज की क्लास में हम लेकर आए योग ही जीवन है, अर्थात योग ही समस्त उन्नति का आधार है। योग के बिना ना तो स्वस्थ जीवन संभव है और ही ना तो योग के बिना जीवन में शक्ति, वैभव और धन, अर्थात हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं उस जीवन में यदि योग की कला स्थापित नहीं हुई तो आपका जीवन श्रेष्ठ जीवन नहीं होगा। एक जब हम ऋषि को देखते हैं, जब किसी सन्यासी को देखते हैं, जब किसी हम योगी को देखते हैं तो हमारे मन में यह भावना पैदा होती है कि मैं भी उसी के तरह बनूं, हम उन्हीं की तरह बन जाऊं, हमें उन्हीं की तरह देखूं। लेकिन हमें ये सब बातें याद नहीं रह जाती, हम उन सही बातों पर ध्यान नहीं देते कि कोई व्यक्ति मुझे देखता है और जब कोई व्यक्ति मुझे देखता है तो उसको देख करके हम क्यों आकर्षित हो जाते हैं, या तो धन के कारण, या तो शक्ति के कारण, या फिर अच्छे स्वास्थ्य के कारण, या फिर उसकी अच्छी भाषा के कारण, या तो उसके यश के कारण, आदि आदि न जाने कितनी ये चमत्कारपूर्ण चीजें जो मनुष्य के जीवन में स्थापित हो जाते हैं, जिन्हें देख करके हम आकर्षित होते हैं। और ये आकर्षण शक्ति ही मुझे आसक्त कर लेती है, अर्थात मेरा मन जिन शक्तियों पर, जिन चीजों पर आसक्त हो जाता है उसे प्राप्त करने के लिए मेरा प्रयास होता है। जब तक हम किसी चीज को देख करके प्रभावित ही नहीं होंगे तब तक हमें उस कार्य को करने की, उस चीज को प्राप्त करने की मेरे जिज्ञासा पैदा नहीं होगी। अर्थात सबसे पहले मुझे जिज्ञासु बनना होता है। योगी संसार का सबसे बड़ा जिज्ञासु होता है। योगी सबसे बड़ा संसार का, योगी विश्व का सबसे बड़ा अपने आप में तपोव्रतधारी होता है। क्योंकि योगी एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छा ज्ञान और अच्छी आस्था, तीनों को अपने जीवन में स्थापित करके महान व्यक्ति बन जाता है। हमें भी महान बनने के लिए हमें जीवन का जो मूल्य चुकाना है वो ऋषियों और योगियों की तरह चुकाना होगा। हम अच्छा बनना चाहते हैं लेकिन अच्छा करते नहीं, हम अच्छा दिखना चाहते हैं लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं करते। क्या हम बन जाएंगे? ऐसा असंभव है। योग ही जीवन है। आज की इस विधा में, आज की इस क्लास में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संसार की सभी शक्तियां जो मनुष्य को प्राप्त हैं उसके लिए मन की प्रबल शक्ति सर्वोत्तम है। मन को अपनी विचार शक्ति से जोड़े बिना हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक श्लोक में कहा गया है, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु मान अपमाने, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया है समझो उसी ने शांत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लिया। मन के बिना जीते आप कोई भी विजय हासिल नहीं कर सकते। यह सिर्फ योगी जीवन में ही संभव है। योग जीवन की वह धारा है, योग जीवन की वह विधा है, योग जीवन का वो साधन है, योग जीवन का वो मार्ग है जिस पर चल करके हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन, श्रेष्ठ और वैभवशाली बन सकता है। हम अपनी योग क्लास में प्राय बताते हैं कि सुबह प्रातः काल 4 बजे
आपको बिस्तर से उठना है, 4 से लेकर के 6 बजे तक 2 घंटे आपको नित्य योग करना है। योग की पाठशाला में सबसे पहले आप अपने जॉगिंग जंपिंग करें, शरीर को थोड़ा मोबिलाइज करें, फिर सूर्य नमस्कार नित्य सभी स्वस्थ लोगों करना चाहिए, जैसा कि योगियों के अपने जीवन में दिनचर्या होती है। लेकिन हाँ, अपने योगियों के जीवन की दिनचर्या को अपने जीवन में स्थापित नहीं करते तो हम रोगी, भोगी, कामी, विकारी, कमजोर, आज न जाने कितने हम अपने अंदर ये गुण स्थापित कर लेते हैं। इस संसार में साम्राज्य का मालिक वही होता है जो शक्तिशाली, वैभवशाली और ज्ञानी होता है। एक योगी के पास सब कुछ होता है। वो अच्छे स्वास्थ्य का मालिक भी होता है, अच्छे मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान का भी मालिक होता है और ईश्वर में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाला भी होता है। इसीलिए वो भी अपने जीवन में अपने आप को श्रेष्ठ बना लेता है। योगी का जीवन वास्तव में एक बड़े तप का जीवन है। बिना तप के आपको ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, बिना स्वच्छता के आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता और बिना श्रद्धा और भक्ति के आपको ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एक योगी अपने जीवन में स्वच्छता को सर्वोत्तम स्थान देता है, तप को उत्तम स्थान देता है और अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी उत्तम स्थान देता है। इसलिए अपने जीवन में तीनों चीजें प्राप्त कर देता है। यदि आप मन में हम सोच लें क्या नहीं हो सकता, मन में सोची हुई बात अगर पूर्ण ना होती तो मन में वो विचार ना आता। जो विचार हमारे मन में आता है वो निश्चय ही आप उसे पूरा कर सकते हैं, उस मंजिल को, उस लक्ष्य को अवश्य हासिल कर सकते हैं। बशर्ते जरूरत होती है उस विचार शक्ति को अपने मन में सच्चे रूप में निमंत्रण देने की। और जिस विचार शक्ति को अपने मन में हम स्थापित कर लेते हैं उस पर अवश्य ही हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण तौर पर मैं आपको बताता हूं, शबरी ने एक विचार शक्ति अपने अंदर पैदा की थी कि राम अवश्य हमारी कुटिया में आएंगे। ऐसे सारा समय गुजर गया, लेकिन एक दिन राम कुटिया में अवश्य ही आए। ऐसा कि एक एडिशन के विषय में एक एग्जाम्पल है। एडिशन ने कहा था कि मैं अमेरिका वासियों को एक दिन प्रकाश जरूर दूंगा। उसकी बात पर न जाने कितने वैज्ञानिक हंस पड़े थे और वो अपने इस प्रयास में, उस विचार में, उस सपने में सफल हो गया। बस यही चीज होती है कि विचार शक्ति आपके अंदर जितनी प्रबल होगी फल रूपी परिणाम उतने ही मधुर होंगे। आज से विचार हम कर लें कि हम योगी हैं तो निश्चय भविष्य में आप योगी बन जाएंगे। यदि आप आज विचार कर लें अपने मन में कि मैं संसार का एक धनी व्यक्ति हूं तो निश्चय ही आप संसार में धनी व्यक्ति बन जाएंगे। आज से आप विचार कर लें कि मैं संसार का एक विद्वान व्यक्ति हूं, निश्चय आप विद्वान व्यक्ति बन जाएंगे। और यह विचार कर लें कि मैं संसार का सबसे महान व्यक्ति हूं, आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। क्योंकि विचार शक्ति जितनी प्रबल होती है, मन में उस विचार शक्ति की प्रबलता बार बार जब स्थापित हो जाती है कि मैं धनवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं संसार का सबसे पवित्र इंसान हूं, आप जैसे इसकी बारंबारता बार बार स्थापित करते हैं आप ठीक वैसे ही बन जाते हैं। यही चेतना शक्ति की प्रबल शक्ति है जो योगियों को प्राप्त है। मेरे भाई बंधु जो हमारी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, आज से ही आप दृढ़ संकल्प ले लीजिए, आपको जो कुछ भी बनना हो आप वही बन जाएंगे। मैं एक नायक हूं, आप ये रोज कहें अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जो भी चाहने वाले लोगों के साथ, मैं नायक हूं, मैं विद्वान हूं, मैं योगी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं धनवान हूं। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उसकी आप बारंबारता मन में लगा दीजिए, आप निश्चय उसको प्राप्त कर लेंगे। ये योगियों का सिद्ध काम जीवन की एक पराकाष्ठा है। क्योंकि कहा जाता है जो मन में रटा जाता है बार बार वो फिर करता नहीं है।
आज भले ही लगते हो कि मैं धनवान नहीं हूं, लेकिन एक बात याद रखें, मैं अपने व्यंग में कहा करता था, जब झूठ हद पार कर जाता है तो हकीकत में बदल जाता है। आज आप कहते हैं कि मैं धनवान हूं, आप धनवान है नहीं। आज आप कहते हैं मैं बुद्धिमान हूं, आप बुद्धिमान है नहीं। आज आप कहते हैं कि मैं योगी हूं, आप योगी है नहीं। लेकिन आप बार बार जिस चीज की मन में रट लगा देते हैं, चेतन शक्ति में वो विचार आपके लिए साकार हो जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि विचार शक्ति योगी के लिए सर्वोत्तम होती है। एक योगी सच्चा वही होता है जो अपने विचार को सिद्ध करके लोगों के सामने ये स्थापित कर दे कि कोई भी सपना व्यक्ति का पूर्ण नहीं हो सकता, कोई इच्छा मनुष्य की पूर्ण नहीं हो सकती। एक चौपाई आप रोज सुनते होंगे रामायण की, जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कर दुर्लभ माही। आप इच्छा तो करो। इसलिए किसी एक उत्तम विचार को अपना जीवन बना लो। मैं आपको संकल्प के साथ कहता हूं, किसी एक उत्तम विचार को अपना जीवन बना लो। उसी उत्तम विचार के नित्य सपने देखो, उसी के मन में बारंबारता लगा दो, उसी के अपने लोगों के साथ वादे करो, उसी में मन मस्तिष्क कर्म को डूब जाने दो। आप निश्चय ही अपनी इच्छा को पूर्ण कर लेंगे, निश्चय अपनी मनोकामना को पूर्ण कर लेंगे, निश्चय आपके सपने पूर्ण हो जाएंगे। ये किया हुआ, ये सिद्ध किया हुआ मेरा कर्म है, मैंने अपने जीवन में हासिल किया। मैंने जिन जिन व्यक्तियों को बताया वे लोग अपने जीवन मार्ग में सफल हुए। इसलिए कहा जाता है कीप प्रॉमिस बी स्ट्रांग, कीप प्रॉमिस बी स्ट्रांग। जो जितना वादा करता है वो व्यक्ति उतना ही शक्तिशाली बनता चला जाता है। अपनी बात को लोगों के बीच अवश्य रखें, आप निश्चय ही सफल हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई वचन लोगों के सामने रखते हैं तो पहले तो ये लगता है कि ये असंभव है, लेकिन उसकी बारंबारता एक दिन आपको उस लक्ष्य को, उस मनोकामना को, उस सपने को पूर्ण कर देती है। एक श्लोक आपको बताता हूं, कहा जाता है न तपस्तम इत्याउ ब्रह्मचर्यम तपोत्तम ऊर्ध्वरेता भवेतस्तु सा देवो न तु मानसा। इस संसार में तप से सब कुछ ही संभव है। इस संसार में ब्रह्मचर्य के जीवन से सब कुछ संभव है। इस संसार में तपों में सबसे बड़ा तप है योगी जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन। और जो इस तरीके का जीवन जीता है वो मनुष्य नहीं, वो जीते जी देवता होता है। इसी के साथ मैं सभी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस हमेशा योग जीवन की पाठशाला में हमेशा जुड़ते रहें, हमें लाइक करते रहें।